नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीआरओ डायमंड प्रोजेक्ट को संबोधित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीआरओ का राज्य को विकसित करने में बड़ा योगदान है। बीआरओ की वजह से आज राज्य में सड़कों को गति मिल रही है। आगे क्या कुछ कहा, देखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको मैं नमन करता हूं कि आप सब लोग लगातार एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें केवल और केवल राष्ट्र आराधन है। और पिछले काफ़ी समय से, जब से मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हमारा संगठन बीआरओ भी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। बहुत कठिन रास्तों पर, कठिन रास्ते जहां नहीं हैं वहां भी रास्ता बनाने का काम करता है। और बहुत कठिनाई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके हौसले और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आप सबके कारण से जहां हमारी सड़कों को गति मिलती है, सड़कों को निर्माण और पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है, वहीं आप एक मोर्चे पर लगातार काम करके कहीं न कहीं देश की सेना को, देश की रसद को, देश के गति को, देश की शक्ति को, देश की मति को, देश की प्रगति को, देश की उन्नति को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको मैं नमन करता हूं कि आप सब लोग लगातार एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें केवल और केवल राष्ट्र आराधन है। और पिछले काफ़ी समय से, जब से मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हमारा संगठन बीआरओ भी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। बहुत कठिन रास्तों पर, कठिन रास्ते जहां नहीं हैं वहां भी रास्ता बनाने का काम करता है। और बहुत कठिनाई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके हौसले और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आप सबके कारण से जहां हमारी सड़कों को गति मिलती है, सड़कों को निर्माण और पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है, वहीं आप एक मोर्चे पर लगातार काम करके कहीं न कहीं देश की सेना को, देश की रसद को, देश के गति को, देश की शक्ति को, देश की मति को, देश की प्रगति को, देश की उन्नति को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। हीरक परियोजना हमारे राज्य के कुमाऊं मंडल में काम करती है और इसके अंतर्गत जहां कैलाश मानसरोवर मार्ग, यात्रा मार्ग, आदि कैलाश यात्रा मार्ग एवं नंदा देवी यात्रा मार्ग जो कि मिलम तक जाता है, उसके निर्माण कार्य में आप जुटे हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग और भी जुटे हैं। और इन मार्गों के बन जाने से, अभी मैं रास्ते में बात करते हुए आ रहा था आदरणीय अजय टम्टा जी से, कि जहां ब्यास घाटी और जोहार घाटी में रहने वाले जो लोग हैं, जो बहुत ही कठिन स्थितियों और कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनकी जीवन शैली व जीवन में आमूलचूल परिवर्तन और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन्नयन होगा, कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा के बन जाने से समस्त देशवासियों को इन तीर्थ दर्शन बहुत आसानी से हो पाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी, मैंने उनसे जब पिछली बार यहाँ मायावती अद्वैत आश्रम आने का आग्रह किया था, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं वहां आऊंगा। मंडल में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थान हैं, प्रमुख मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी का जीर्णोद्धार करेंगे। उनके जाने वाले रास्तों को जहां चौड़ीकरण करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। उनकी आधारभूत संरचना, अवस्थापना सुविधाएं, जैसे पेयजल से लेकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जितना भी वहां पर सुविधाएं हो सकती हैं, उन सभी सुविधाओं को हम बनाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस दिन आदि कैलाश के बारे में पूछ रहे थे और उन्होंने आदि कैलाश के बारे में विस्तार से
जानकारी करी और आप सब लोग उस काम में लगे हुए हैं। आप सब लोग मिशन कर्मयोगी की तरह लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मिशन होता है वह तो केवल मिशन होता है, मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए जिसका नाम मिशन है तो मिशन अवश्य सफल होगा। मैं आप सबको बहुत, और इस बार जो हमारी यात्रा चली है, 4 धाम की यात्रा, 4 धाम यात्रा में अब के साल रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। 40 लाख यात्रियों ने और पर्यटकों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक यात्रा में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से पिछली जो कांवड़ यात्रा हुई है, कांवड़ यात्रा भी सारी हरिद्वार से ज्यादा पूरे देश में अगर सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा कहीं होती है तो हरिद्वार में होती है। सारे शिव भक्त कांवड़े मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो इस बार जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही थी तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 2 साल कोरोना महामारी के कारण से कांवड़ यात्रा हो नहीं पाई थी। और जब बड़ा अनुमान हमको लगने लगा कि इतने श्रद्धालु आने वाले हैं तो एक बहुत चुनौती थी कि कैसे इस यात्रा को हम व्यवस्थित करेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट कर पाएंगे, कैसे ठीक प्रकार से यात्रा हो पाएगी। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से और आप सबकी शुभकामनाओं से 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ियों ने मां गंगा का जल। केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा मंत्री आपको बता दें अजय भट्ट व सरिता आर्य ने आपदा प्रभावित आलू खेत का निरीक्षण कर ग्रामीणों का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द आपदा प्रबंधन कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भूस्खलन रोकने के लिए पौधारोपण करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने आलू खेत में पिछले दिनों बारिश में आपदा के दौरान भूस्खलन का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम राहुल शाह ने प्रभावित की मदद के लिए अब तक कार्रवाई से अवगत कराया। प्रभावित परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल और स्थानीय बारात घर में रहने की व्यवस्था कराई गई है। अभी आप देखिएगा कि इस समय ये मकानों को खतरा हो गया, तो जो मकान हैं उनको शिफ्ट करने की बात भी आ रही है। उनको फिलहाल टेम्परेरी तरीके से अलग रखने की व्यवस्था भी कर दी गई है और इसके लिए पूरे भूगर्भ शास्त्री से लेकर पीडब्ल्यूडी और कंसर्निंग विभाग जो भी थे उन सब लोगों को बुलाकर कल से ही इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी। जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो देख रहे हैं और ज़रूरत पड़ती है तो वो जहाँ भी रेकमेंड करेंगे उसको हम कराने को तैयार। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव के मद्देनजर आप अभी से तैयारियों में जुट गए। इसी के तहत आज कुमाऊं मंडल के पदाधिकारियों के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव चौधरी और प्रदेश संगठन समन्वय के अध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल में बैठक की, जहां कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करते हुए अभी से चुनावी मोड में आ जाने की अपील की। बैठक में जिले के सभी प्रभारी जिलाध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पिछले 4 महीने से लगातार संगठन के विस्तार का काम कर रही है। पहले प्रदेश कमेटी का गठन हुआ, फिर जिलों का गठन हुआ, अब विधानसभा अध्यक्षों का गठन होने के बाद हम जिला पंचायत वार्ड पर एक सेक्टर और जो नगर निकाय के वार्ड हैं उन पर वार्ड अध्यक्ष बना करके फिर बूथ कमेटियों का गठन दिसंबर तक पूरा करने जा रहे हैं। और इसकी हर महीने हम कुमाऊं मंडल की बैठक यहाँ हल्द्वानी में और गढ़वाल मंडल की बैठक देहरादून में करके समीक्षा करते हैं कि हमारी कार्य प्रगति क्या है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जिलाध्यक्ष साहिबान जो हम उनको अगले महीने का लक्ष्य देते हैं उससे आगे बढ़ करके काम करके आ रहे हैं और दिसंबर तक हम बूथ स्तर पर अपनी कमेटी। आज माननीय ज्योत सिंह बिष्ट जी और राजीव चौधरी जी द्वारा, जिसमें हमारे शिशुपाल रावत जी प्रदेश उपाध्यक्ष और कुमाऊं प्रभारी भी मौजूद थे, एक समीक्षा बैठक की गई जिसमें कुमाऊं के विधानसभा प्रत्याशी और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। जिस तरह से भाजपा सरकार निरंकुश हो गई है और देखा जा रहा है कि अराजकता का एक माहौल पूरे प्रदेश में फैला है,
चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो सड़क के गड्ढों को लेके हो, चाहे वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेके हो। तो इन सब को मद्देनज़र आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का एक जो समीक्षा थी कि हम जन जन तक जाएंगे और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाकर इस सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जो ज़रूरतें हैं आम आदमी की वो पूरी करें। उत्तराखंड हल्द्वानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में आज बीजेपी संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए थे उन पर सरकार लगातार कार्य कर रही है और उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अनैतिक कार्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो संकल्प लिया गया उसके लिए भाजपा सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है। संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। जहां एक और धामी जी के युवा नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर ये देश का पहला प्रदेश बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो समिति गठित की गई है उससे पूरे प्रदेश के लोगों की राय ली जा रही है। भू कानून को लेकर के सरकार जो है समिति बना करके आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ जो स्टेट का डेवलपमेंट है, चाहे सड़कों के लिए है, पानी के लिए है, बिजली के लिए है, उसके लिए पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी नित्य उसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं और इस क्रम पे वो पूरे जनपदों का दौरा, रात्रि प्रवास, लोगों से मिलना और इन सब बातों को लेकर आज जो सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अभी जो इस राज्य के अंदर पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, उस चुनाव में हरिद्वार की जनता ने एक तरफा एक ऐतिहासिक विजय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भाजपा को दिलाई है। वो एक ऐतिहासिक विजय है और इससे ये प्रमाणिकता हो गई है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को उत्तराखंड की जनता ने अपने सर आंखों पर रखा है और साथ ही साथ पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और विपक्ष की आज वह बोलती है एक तरह से। पिछले दिनों हुई बारिश से जहां पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, वहीं अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर और चौखुटिया घाटी में किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। यहां के किसानों की खड़ी धान की फसल खेतों में ही खराब हो गई। किसानों ने बताया कि साल भर के लिए उनका जो चावल और दाल सब खराब हो गया। आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि उनका साल भर के लिए चावल और दाल सब खराब हो गया है। वहीं इसी को लेकर इसी को लेकर अब कृषि अधिकारी का कहना है कि इसके लिए विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद किसानों के मुआवजे का आकलन किया जाएगा। जिले में कुल 78,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है, इसमें 11,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। इस बार लगभग 5 दिनों की बारिश हुई लगभग, और बारिश में बहुत ही नुकसान हो गया हमारा। अब हम लोग तो इसी पर डिपेंड करते हैं कि हमारी खेती पाती हो, साल भर का खाना हो जाता है। धान हमारे आधे पानी में डूब गए, उसी में अंकुर आ गया है पानी की वजह से, और भट्ट जो मांस होते हैं, घोद होते हैं, जो ये सब सड़ गए हैं पानी की वजह से। बारिश काफ़ी हुई है और इसी की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया हमको। विगत दिनों अतिवृष्टि के कारण सोमेश्वर तथा चौकुटिया क्षेत्रों में फसलों में नुकसान की शिकायत प्राप्त हुई है। किसानों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा फसल कटाई के उपरांत खेतों में ही हमारी फसल जो है नष्ट हो गई है। इसके लिए हमने टीमों को भेजा है, सर्वे कार्य जारी है। जल्दी ही सर्वे के पश्चात इसका आंकड़ा जुटा लिया जाएगा कि कितने क्षेत्रों में। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।